नमस्कार मित्रों, बात चल रही थी। पिछले 3 वीडियो में हमने बात करी प्राकृतिक भोजन के 4 नियम। तो हम 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो था जीवित भोजन, यानी जिस भोजन में जीवन हो, अपने समान अनेक उत्पत्ति कर सके। और दूसरा था कि भोजन में पूर्णता होनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सके। तीसरा प्लांट बेस, यानी पेड़ पौधों से आया हुआ सीधा भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आज हम बात करते हैं चौथे भाग के ऊपर, जिसमें है वाटर रिच, यानी रस से भरा हुआ भोजन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70-72% पानी है और 28 से 30% सॉलिड है, जिसको हम हड्डी कह सकते हैं, मांस कह सकते हैं, मज्जा कह सकते हैं। सॉलिड माने ठोस। तो अब जरा विचार करिए कि हमारे शरीर की डिमांड क्या है और हम खाते क्या हैं। ठोस आहार हम खाते हैं 80 से 85%। वाटर रिच, यानी पानी से भरा हुआ भोजन तो ना के बराबर है। तो हमारा शरीर अस्त व्यस्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको उसकी डिमांड के हिसाब से भोजन नहीं मिल रहा। अब पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डाल देंगे तो क्या वो चल पाएगी? पेट्रोल की गाड़ी में आप मिट्टी का तेल डाल देंगे तो वो चल तो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी पूरा इंजन डैमेज हो जाएगा। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए। ठीक वही मामला शरीर का है। तो वाटर रिच भोजन में क्या है? देखो, एक सीधा सा आप प्रैक्टिकल करके देखिए। एक दिन नमक मिर्च मसाले मत खाइए तो आपका शरीर पानी नहीं मांगेगा। आप उसमें फल फ्रूट कच्ची सब्जियां वगैरह खाइए, प्रकृति से जो आया हुआ है उसी से वो पानी आपकी बॉडी के लिए मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने उसी मात्रा में पानी अपने सभी चीज़ों में आपके खाने की में दिया है। लेकिन हम प्यास ज़्यादा क्यों लगती है कि हम ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, नमक खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तरह तरह से हम बना के खाते हैं। तो वाटर रिच भोजन हमारे पास है, जैसे कि फल हैं। अब फलों में आप तरबूजा ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, सब्जियों में ककड़ी ले लीजिए। इनमें पानी की प्रचुर मात्रा है। इनको खाने के बाद में हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारी बॉडी की पूर्ति हो जाती है। लेकिन हम इनको नहीं खाते। हम सूखा अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो भी रोटी बना के खाते हैं। तो हमारी बॉडी अस्त व्यस्त होनी ही होनी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है सिर्फ कि आप भोजन में कम से कम 70 नहीं तो 60% तो ले ही लीजिए। जो सस्ती से सस्ती आपको सीजनेबल मिले, कोल्ड स्टोर की रखी मत लीजिए। जो सीजनेबल मिले वो आप कच्ची सब्जियां जो खा सकते हो वो खाएं। जो सीजनेबल सस्ते फल मिले वो खाएं। तो उनमें पानी की मात्रा बहुत सारी होती है और हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं वो भी पूरे होते हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमारे शरीर के हिसाब से ये प्रकृति की खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं। उससे बड़ा डॉक्टर कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई हो नहीं सकता।
अब गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम गाड़ी की एजेंसी पर ठीक कराने जाते हैं, वहाँ ओरिजिनल सामान मिल जाएगा या वहाँ पर ठीक से काम हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी ख़राब हो जाए तो क्रिएटर के पास नहीं जाते, हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है, जीवन भर गोलियां खाइए, जीवन भर दवाइयां खाइए, जरा सी कोई बात हो गई तो चीड़ फाड़ करवाइए, मतलब पैसा दीजिए, शरीर भी बेकार करिए। तो अगर परमात्मा को शरीर में चीड़ फाड़ करवानी थी तो वैसी स्थिति में बना के भेजता। तो ये जितनी बार चीड़ फाड़ वगैरह होती है हमारे खाने पीने की, हमारी लाइफ स्टाइल की कमी से होती हैं, उसको हमें सुधारना पड़ेगा तो हम दवाइयों से बच सकते हैं। और बिना दवाइयों के हम ठीक रह सकते हैं, कोई बात नहीं। उसने प्रकृति में हमारा भोजन ही दवा के रूप में बनाया है, उसको हम क्यों नहीं लेते। लेकिन केमिकलों पर हम भरोसा करते हैं, केमिकलों पर भरोसा करते हैं तो एक केमिकल डालते हैं, एक बीमारी दबती है, 10 बीमारी उत्पन्न होकर शरीर में तैयार हो जाती है। अब आदमी चक्रव्यूह में फंस जाता है, लगाते रहो आजीवन डॉक्टरों के चक्कर, अस्पतालों के चक्कर, लेकिन उस चक्कर से मौत के बाद भी नहीं निकल पाता। तो जगो, इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए और जिस शरीर को हम घर पर रह के ठीक कर सकते हैं उनके लिए हॉस्पिटल ठीक नहीं है। भाई डॉक्टर तो जब 1-1 करोड़ रुपए दे के डॉक्टर बनते हैं तो वो तो अपनी इनकम का जरिया बनाएंगे, वो आपको डराएंगे। अरे डरना कैसा, जब परमात्मा ने समय पूरा कर दिया है तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। इतने इतने पैसे वाले नहीं रोक सके, जो अपने वजन के बराबर क्या 10 गुना पैसा तोल के दे सकते थे, विदेशों में इलाज कराने चले गए, वो नहीं बच सके, तो हमारी क्या औकात है। तो हमें अपने क्रिएटर पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए। आपने कोरोना काल में देखा है कि जीवन प्रकृति ने दिया और किसी ने नहीं दिया, किसी विज्ञान ने नहीं दिया। हाँ, सपोर्टर हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, नकारते भी नहीं है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है भैया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पर चर्चा होगी। अगर आप किसी विषय पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम जरूर करेंगे। हमारा काम है आपको जागृत करना, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखना, आपके पैसे को बचाना। बाकी शरीर आपका, स्वास्थ्य आपका, पैसा आपका। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ लोग वैसे ही नहीं आते। हम देखते हैं 4-5 साल में हमारे फॉलोअर ही कितने हैं, क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है, सबको हजम नहीं होता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।